is well. From today onwards, we will learn English all together. In this class, there will be a lot of fun. We will learn some new words and we will do more and more activities. For that, what you have to do? Simple. You have to remember the time of the class and attend the class on time. As we are meeting first time, you must know some interesting rules of my class. First of all, you have to be attentive. Second, you have to converse with me. आपको मुझसे बातचीत करनी है. मैं यहाँ से बोलूँगी और जो भी पूछूँगी आप मुझे वहाँ से आंसर्स देंगे. जानते हो क्यों? क्योंकि जो गॉड है ना, गॉड हैज़ गिवन अ पावर टू द टीचर्स टू रीड, लिसन एंड अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन. तो आप मेरे पास हैं या नहीं हैं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ. तो मैं जो यहाँ से पूछूँगी आप मुझे वहाँ से आंसर दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन. नाउ फर्स्ट टेल मी, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? हाँ, यू हैव टू गिव द आंसर. आंसर दीजिए. Yes, at 6 o'clock. Very good. We should get up early in the morning at 6 o'clock. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें सुबह उठने में बहुत आलस आता है. वो जल्दी नहीं उठना चाहते हैं, वो आराम से सोना चाहते हैं. तो who wakes them up? उनको कौन उठाता है? Yes, दादी, नानी, मम्मी, पापा, कोई भी. यानी वो किसी पर डिपेंड होते हैं. So anybody in the class can tell me कि who wakes up animals and birds? Animals और birds को कौन उठाता है? Nobody. कोई नहीं उठाता है, वो अपने आप उठ जाते हैं. तो यानी कि they are better than us, वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं. ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होती है. और क्या होता है, जैसे ही सनलाइट टचेज द अर्थ, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उनको उठा देती है. और सेम नेचुरल क्लॉक हमारी बॉडी में भी होती है, जो हमें बताती है कि when we have to eat, when we have to wake up and when we have to sleep. हमें क्या करना है? उस क्लॉक को सुनना है. तो आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या है. What is the topic of the today? The topic of the today is wake up. है ना? तो open your book at page number 11, lesson 1, wake up. Okay? If you will listen carefully, you will be able to recite the poem with proper rhythm and intonation. क्या होती है पोइम? पोइम तो जानते हैं ना आप, जैसे कि इसको हम अच्छे से गाते हैं और लय और ताल के साथ, प्रॉपर रिदम और इंटोनेशन के साथ. इसमें कुछ प्रॉपर लाइंस होती हैं ना, स्टैंजा होता है और राइमिंग वर्ड्स होते हैं. इनको यूज़ करते हैं तो हम अच्छे से गाते हैं. तो दिस इज़ द लर्निंग आउटकम ऑफ योर लेसन. एंड नाउ वेक अप. This is a poem, wake up. And wake up means जागना या किसी को जगाना. जब हम किसी को जगाते हैं या उठाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? जब वो कोई बच्चा सो रहा होता है या कोई सो रहा होता है तो उसको कैसे उठाया जाता है? क्या बोला जाता है? wake up means उठो उठो या जागो, है ना, उसको उठाया जाता है ना. तो एक ऐसे बच्चे की इसमें स्टोरी है जो बहुत देर तक सो रहा है, जो सुबह उठना ही नहीं चाहता है. तो देखो उसको कैसे उठाया जा रहा है. पहले इस पोइम को हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, इसके मीनिंग समझेंगे, न्यू वर्ड सीखेंगे, फिर इस पोइम को हम रिसाइट भी करेंगे. तो वेक अप मीन्स जागना या किसी को जगाना. तो क्या पोइम में क्या है? वेक अप मीन्स उठो उठो या जागो जागो. इट्स अ लवली डे. ये एक बहुत प्यारा दिन है. लवली मीन्स प्यारा, सुंदर या आकर्षक. डे मीन्स दिन. इट्स क्या है? शॉर्ट फॉर्म है इट इज का. इट इज अ लवली डे. तो इट इज को शॉर्ट में लिखा है इट्स अ लवली डे. यह एक बहुत प्यारा दिन है. दिन तो सुबह का दिन बहुत प्यारा होता है, पता है ना. जब सूर्य निकलता है, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, तो जो बेस्ट पार्ट होता है पूरे डे का वो मॉर्निंग का होता है. और उस समय वो बच्चा सो रहा है तो उसको उठा रहे हैं. कैसे उठा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वेक अप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे. ये एक बहुत
प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे मतलब जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो बच्चों को इम्पोर्टेंस पता नहीं होती उठने की ना, तो बच्चों को मैजिक वर्ड्स यूज़ करके उनको उठाया जाता है। तो प्लीज़ एक मैजिक वर्ड है, तो यहाँ पे प्लीज़ का यूज़ हो रहा है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ लगाते हैं। ओ प्लीज़ गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ, गेट अप एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सुबह उठ के अगर पढ़ नहीं रहे हैं और बाहर आके खेल भी रहे हैं, उससे भी उनका माइंड स्ट्रांग होता है और बॉडी और वो हेल्दी होते हैं। इसलिए उससे क्या कहा जा रहा है बच्चे से कि ये एक बहुत सुंदर दिन है, कृपया उठ जाओ, बाहर आओ और आके खेलो। वेकअप इट्स अ लवली डे, उठो उठो ये बहुत प्यारा दिन है, अरे कृपया करके उठ जाओ एंड कम एंड प्ले। अब बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए उसको वहाँ के बाहर के बारे में बताया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स मीन्स चिड़िया। अगर एक चिड़िया होती तो बर्ड होता, बहुत सारी चिड़िया हैं तो बर्ड्स हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग, सिंग मीन्स गाना गाना, और जब इसमें ING लग जाता है सिंगिंग तो गा रही हैं। इन द ट्रीज, कहाँ गा रही हैं? ट्रीज में। ट्री मीन्स पेड़ और ट्रीज माने बहुत सारे पेड़। तो एक पूरे जनरल बात हो रही कि बहुत सारे पेड़ों पे बैठ के जो चिड़िया हैं वो गाना गा रही हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो चिड़िया हैं वो पेड़ों पे बैठकर गाना गा रही हैं। एंड मीन्स और, यू कैन हियर द बजिंग बीज, वो कह रहे देखो बीज तक उड़ गई हैं। बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, तो बीज में भी ये हुआ, बी जो हुआ सिंगुलर वर्ड हुआ और बीज हुआ प्लूरल वर्ड। तो बीज मीन्स मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों की जो आवाज़ होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वी हैव अ लैंग्वेज, तो एनिमल्स और बर्ड्स के पास लैंग्वेज नहीं होती है, तो वो आवाज़ निकालते हैं। तो बीज की आवाज़ को क्या बोलते हैं? बजिंग। बजिंग मीन्स भिन भिनाना, कि जो मधुमक्खियाँ भी भिन भिना रही हैं। एंड यू कैन हियर, हियर में सुन सकते हो, जो मधुमक्खियों की भिन भिनाट है उसको भी आप सुन सकते हो। तो ध्यान समझ में आया कि वेकअप इट्स अ लवली डे, उठो उठो ये एक बहुत प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो चिड़िया हैं वो पेड़ों पर गाना गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप जो मधुमक्खियों की भिनभिनाट भी सुन सकते हैं, है ना। कितनी सुंदर सी वो भी दे रखी है, पिक्चर भी दे रखी है उस दिन की, कि सन निकल रहा है, बर्ड्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और कुछ बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, है ना उसको। और दूसरे बच्चे हैं वो सो रहे हैं, तो उनको भी उठाया जा रहा है कि जिससे भी उठें और उठ के बाहर आके खेलें। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उन्हीं लाइंस को फिर से रिपीट किया गया है, क्योंकि बच्चे एक बार में तो सुनते नहीं है, तो बार बार उनको वही बोला जाता है। तो फिर से उनको कहा जा रहा है, वेकअप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे, ये एक बहुत प्यारा, सुंदर और आकर्षक दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। फिर अब क्या बोल रही है? इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, मतलब अब मच टू लेट मैंने बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, इतनी देर नहीं सोया जाता है, बहुत देर हो गई है। तो सन निकल आया है, चारों तरफ सारे एनिमल्स बाहर हैं, सब बाहर हैं, तो बहुत देर हो गई है, और बच्चे खेल भी रहे हैं। तो इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, कि अब बहुत देर हो गई है, अब इतनी देर नहीं सोया जाता है। सो हरी अप, हरी माने जल्दी करो। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मीन्स जिसको जो और सोने का इच्छुक हो, इसको और नींद आ रही हो। नींद आती है ना, जब सुबह सो के उठते हैं तो बहुत तेज नींद आती है ना, तो कह रहे हैं सो हरी अप यू स्लीपी हेड, तो जल्दी करो, जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है, हर टाइम तुम सोते रहते हो, जल्दी करो और जल्दी उठो। इन लाइंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। वेकअप, वो लाइंस रिपीट हुई थी फर्स्ट स्टैंजा की। वेकअप इट्स अ लवली डे, उठो उठो ये एक बहुत प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो आके। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड,
अब बेड पर सोने के लिए ये टाइम बहुत लेट हो चुका है, इतनी देर नहीं सोना चाहिए, है ना। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, कि जो बच्चे होते हैं ना सो के उठ भी जाते हैं, उनको फिर नींद आने लगती है, वो फिर गिर जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है स्लीपी हेड, कि जिनको जो फ्रेश ही नहीं उठते हैं, बार बार नींद आती है, तो वो कह रहे हैं सो हरी अप, जल्दी करो, यू स्लीपी हेड, सोने के इच्छुक वाले बच्चे जल्दी करो। देन फिर वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, everyone is up and about। तो क्या करें, वॉश एंड ड्रेस, मतलब वॉश मीन्स वैसे धोना होता है और ड्रेस मीन्स ड्रेस होती है, कपड़े होती है, लेकिन ये एक फ्रेज है, तो यहाँ वॉश एंड ड्रेस का मतलब है कि अच्छे से मुंह हाथ धो के नहा के तैयार हो जाओ। बच्चों को कहा जाता है ना, गुड हैबिट्स में आता है ना कि बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, फिर उठ के अच्छे से तैयार होते हैं, है ना। तो वो बच्चे से क्या बोला जा रहा है कि वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, कि कपड़े अच्छे से नहा धो लो, तैयार हो लो और बाहर आ जाओ, कम ऑन आउट, बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, एवरीवन माने प्रत्येक, हर कोई, अप एंड अबाउट, वो बाहर है, सब लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ सब लोग की बात किसकी हो रही है, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, मतलब कौन को, सारे एनिमल्स, फार्म एनिमल्स जो आपके हैं, काउ गाय, काउ मीन्स गाय, हॉर्सेस, हॉर्सेस मीन्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा और हॉर्सेस मीन्स घोड़े, घोड़े भी बाहर आ गए हैं। द डक्स, डक्स मीन्स, डक मीन्स बतख और डक्स मीन्स बहुत सारी बतख, एंड द शीप, शीप मीन्स भेड़, तो गाय भी बाहर है, घोड़े भी बाहर हैं, बतख भी बाहर हैं, शीप भेड़ भी बाहर हैं, सब बाहर आ गए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। द टाइनिएस्ट चिकन चीप चीप चीप, और जो सबसे छोटा मुर्गी का बच्चा है, जो चिकन है, जो सबसे छोटा मुर्गी का बच्चा है, वो भी बाहर आ गया है ना। तो टाइनिएस्ट, टाइनी मीन्स छोटा और टाइनिएस्ट मीन्स सबसे छोटा, सबसे छोटा, तो चिकन मीन्स मुर्गी का बच्चा। तो जैसे मैंने बताया था ना, जैसे हम लोग की लैंग्वेज होती है, बट एनिमल्स एंड बर्ड्स दे डोंट हैव देयर ओन लैंग्वेज, तो दे मेक साउंड्स, वो आवाज़ निकालते हैं, तो हर एनिमल की एक अलग आवाज़ होती है। तो चिकन की आवाज़ क्या है, चीप चीप चीप, तो वो बता रहे हैं कि जो सबसे छोटा जो है मुर्गी का बच्चा है, वो भी बाहर आ गया है और वो क्या बोल रहा है, चीप 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 आवाज़ निकाल रहा है। तो वेकअप, उठ जाओ। और दिस पोइम इज कंपोज बाय सी फ्लेचर, जो पोइट है, पोइट का नाम नीचे लिखा होता है हमेशा, और उसको जो पोइम लिखते हैं उनको पोइट कहा जाता है। तो इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, कि अच्छे से सब तैयार हो जाओ, उठो, नहाओ धो, तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। देखो सब लोग बाहर आ गए हैं, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, गाय, घोड़े, है ना, बतख और भेड़, सब बाहर आ गए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। द टाइनिएस्ट चिकन, सबसे जो छोटा चिकन है, मुर्गी का बच्चा है, वो भी बाहर आ गया है और वो क्या बोल रहा है, चीप चीप चीप, चीप चीप बोल रहा है। तो वेकअप माने उठ जाओ। अब इस पोएम को एक बार फिर से पढ़ते हैं और आपको मेरे साथ पढ़ना है। वेकअप वेकअप, it's a lovely day, oh please get up and come and play, the birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees, wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play, it's much too late to lie in bed, so hurry up you sleepy head, wash and dress and come on out, everyone is up and about, the cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep cheep cheep, wake up. Now this is the time to recite the poem. पोइम को रिसाइट करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन रिमेंबर द रूल ऑफ द क्लास, यू हैव टू रिसाइट द पोइम विद मी, आपको मेरे साथ पोइम को गाना है और अच्छे से एक्शंस भी करने हैं। मैम यहाँ से एक्शंस करेंगी और आपको वहाँ से एक्शंस करने हैं। स्टार्ट।
wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up, it's a lovely day. ओके तो इस पोएम को अच्छे से रिसाइट करना, अच्छे से गाना, और आप तो और अच्छे एक्शन कर सकते हैं, आप तो मैम से अच्छा गा सकते हैं, तो उसको खूब अच्छे से गा के रिदम और इंटोनेशन के साथ इस पोएम को लर्न करना और एक्शंस करना. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर न्यू वर्ड्स. जो हमने न्यू वर्ड्स देखे पोएम में, वो नंबर 1 वेक अप, WAKE वेक, UP अप, वेक अप. वेक अप मीन्स जागना या किसी को जगाना. लवली, LOVELY, लवली. लवली मीन्स सुंदर या आकर्षक, है ना. गेट अप, GET गेट, UP अप, गेट अप. गेट अप मीन्स खड़ा हुआ. बजिंग, BUZZING, बजिंग. बजिंग मीन्स भिन भिनाहट. जो बीज था ना, द बीज आर बजिंग, तो जो बीज की जो आवाज़ थी, जो साउंड थी, उसे क्या बोलते हैं? भिन भिनाहट. स्लीपी, स्लीपी मीन्स थका हुआ या सोने का इच्छुक. पोइम में याद है ना, स्लीपी हेड आया था ना, यू स्लीपी हेड, तो थका हुआ या सोने का इच्छुक. टाइनीएस्ट, याद है ना, टाइनीएस्ट, टाइनीएस्ट चिकन, चीप चीप चीप, वही टाइनीएस्ट, TINIEST, टाइनीएस्ट. टाइनीएस्ट मीन्स सबसे छोटा. ऑलरेडी अवेक, ALREADY, ऑलरेडी, AWAKE, अवेक. ऑलरेडी अवेक मीन्स पहले से जगा हुआ. तो यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. मैं रिपीट कर रही हूँ. वेकअप, वेकअप मीन्स जागना या किसी को जगाना. लवली, सुंदर या आकर्षक. गेटअप, खड़ा हुआ. बजिंग, भिन भिनाहट. स्लीपी, थका हुआ, सोने का इच्छुक. टाइनीएस्ट, सबसे छोटा. एंड ऑलरेडी अवेक मीन्स पहले से जगा हुआ. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चन टाइम. ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड रिमेंबर द रूल ऑफ द क्लास, यू हैव टू गिव द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हु आर ऑलरेडी अवेक. देखो, जो क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन एंड अ आंसर और अ स्टेटमेंट. जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड आता है. ये क्वेश्चन की पहचान है कि एक क्वेश्चन वर्ड आता है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है. और जो आंसर्स होते हैं वो आंसर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, वो स्टेटमेंट होता है. आंसर्स हमेशा स्टेटमेंट में होते हैं. तो क्वेश्चन में क्या आया? हु एक क्वेश्चन वर्ड है. हु आर ऑलरेडी अवेक. हु मीन्स कौन, पहले से कौन जगा हुआ था. हु आर ऑलरेडी अवेक. तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, बस हु की जगह, हु जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आपको हटा देना है और उसके बदले आपको सारे आंसर्स लिख देने हैं. आपको याद है कौन कौन पहले से जगा हुआ था उस बच्चे से पहले? बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन. ये सब उस बच्चे से पहले जगे हुए थे. तो हमने क्या किया, हु हटा दिया और हु की जगह हम इन वर्ड्स को ले आए. बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स,
sheep and chicken, फिर are already awake, full stop. तो उसके बाद के हमने सारे वर्ड्स यहाँ लिखे, are already awake, then full stop. तो ये आंसर हो गया. The next question is question number 2. Where are the birds singing? Where means कहाँ. तो where भी एक क्वेश्चन वर्ड है. Where are the birds singing? Birds means चिड़िया कहाँ गाना गा रही थी. तो आपको तो याद है, the birds are singing in the trees. Trees में बैठ के गाना गा रही थी ना. तो हमने क्या किया, जो where एक क्वेश्चन वर्ड है उसको हटा दिया, उसकी जगह पे the birds ले आए और बाकी आंसर हमने ऐसे ही उतार लिया. The birds are singing in the trees. और पीछे क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया. तो क्वेश्चन में पीछे क्वेश्चन मार्क होता है और आंसर में फुल स्टॉप आता है. और क्वेश्चन का भी पहला जो लेटर है वो कैपिटल होता है और आंसर का भी पहला लेटर कैपिटल होता है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस पोइम? देखो, जब हम कोई पोइम पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें एक मैसेज छुपा हुआ होता है, एक मैसेज हिडन होता है. इस पोइम में भी एक मैसेज था. हमने पोइम को तो अच्छे से लर्न किया, रिसाइट किया, डांस भी किया, एक्शन भी किया, मीनिंग भी समझा. बट व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम? व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोइम? इस पोइम से आपने लर्न क्या किया? तो हम क्या लर्न किया? वी हैव लर्न फ्रॉम दिस इज वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमने क्या सीखा इसमें? जो पोइम का मैसेज क्या था कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर ना. पूरे नेचर की ब्यूटी को इन्जॉय करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. तो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोइम? इस पोइम से आपने क्या लर्न किया? वी हैव लर्न फ्रॉम दिस इज वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो हमने क्या किया, उसमें भी क्या था, एक क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट. व्हाट मीन्स क्या, तो एक क्वेश्चन वर्ड है. फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन हो गया. अब आंसर का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, हमने यहीं से स्टार्ट किया. जब आपसे क्वेश्चन में यू करके बात की जाती है तो आंसर में आप आई या वी का यूज करते हैं. तो वी, यू की जगह वी आया. वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस, पोइम भी लिख सकते हैं, इज वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं. हु आर ऑलरेडी अवेक? बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक. वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग? द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज. व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोइम? वी हैव लर्न फ्रॉम दिस इज वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. And now this is the time for rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं? What are rhyming words? किसी भी पोइम का कंपोजिशन राइमिंग वर्ड्स के बिना अधूरा होता है. किसी भी पोइम में राइमिंग वर्ड्स जरूर आते हैं. हिंदी में भी जब आप कविता बोलते हैं तो उसमें भी तुकांत शब्द आते हैं. इंग्लिश में भी राइमिंग वर्ड्स आते हैं. तो राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें एंडिंग साउंड्स होती हैं, जो लास्ट की आवाज़ें होती हैं वो एक जैसी आती हैं. दे हैव सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स. जैसे कि कैट, रैट, बैट, हैट, मैट, सैट. आवाज़ आ रही है, एक सी आवाज़ आ रही है लास्ट में. कैट, रैट, बैट, फैट, हैट, मैट, सैट. एक सी आवाज़ें आ रही हैं. तो जो लास्ट में जो एंडिंग साउंड्स होती है वो सेम होती है. ऐसी हिंदी में भी होता है. काला, ताला, माला, उनको तुकांत शब्द कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स. अब हम देखते हैं कि इस पोइम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स आए. ऐसे मैंने अभी कहा कि कोई भी पोइम का जो कंपोजिशन होता है वो राइमिंग वर्ड्स के बिना अधूरा होता है. तो हमारी पोइम वेकअप में भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आए थे. तो उन्हीं राइमिंग वर्ड्स को लेकर हम यहाँ आए. देखिए, जैसे कि डे, डे, प्ले. अब आपको सोचना है कि ये वर्ड्स आपने पोइम में कहाँ पढ़े थे. डे आया था ना, व्हाट अ लवली डे, कम एंड प्ले, आया नहीं था. तो डे, डे का प्ले, देखो साउंड सिमिलर साउंड है, सिमिलर एंडिंग साउंड. डे, प्ले, ट्रीज,
bees, bed, head, है ना, out, about, sheep, cheap, तो आवाजें एक से आ रही हैं, फिर से बोल रही हूँ, day, play, trees, bees, bed, head, out, about, sheep, cheap. तो जो सिमिलर साउंडिंग साउंड्स होती हैं दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. और रिमेंबर कि किसी भी पोएम का कंपोजिशन राइमिंग वर्ड्स के बिना अधूरा होता है. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर एनिमल एंड देयर साउंड्स, है ना. जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही एनिमल्स और बर्ड्स भी बोलना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी लैंग्वेज, सो दे मेक साउंड्स, वो आवाज़ें निकालते हैं. डू यू नो दैट they make at least 25 different sounds to warn other from danger. अब वो आवाज़ क्यों निकालते हैं? या तो उस आवाज़ को देके वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, है ना, या कोई डेंजर, कोई खतरा होता है, उसके लिए वो अपने फ्रेंड्स को आगाह करते हैं कि आगे खतरा है या कुछ, तो उसको वो अपनी आवाज़ देकर उनको बताते हैं. जैसे वो किसी दूसरे एनिमल्स को देखते हैं और वो नहीं चाहते कि वो उनके किंगडम में आए, तो वो क्या कहते हैं, जैसे वो अपनी आवाज़ देके कहना चाहते हो कि चले जाओ यहाँ से, दिस इज़ माई किंगडम, ये मेरा क्षेत्र है, ऊ करके वो से आवाज़ निकालते हैं. तो पढ़ते हैं अबाउट एनिमल्स एंड देयर साउंड्स. काऊ की आवाज़ कैसे होती है? काऊ कैसे आवाज़ निकालती है? मू, MOO, मू. काऊ की आवाज़ को बोलते हैं मू, है ना. बी मीन्स मधुमक्खी, वो कहती है भिन भिनाती है ना, बज, उसे बोलते हैं इंग्लिश में बज, BUZZ, बज. कैट कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ, म्यू म्यू बोलती है ना, म्यू म्यू, तो कैट की आवाज़ होती है म्यू, MEW, म्यू. डॉग की को क्या बोलते हैं? बार्क, से डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग बार्क, BARK, बार्क. और लायन, LION, लायन कैसे करता है? रोर, तेज करता आवाज़ करता है, तो रोर बोलते हैं. और कॉक, ये तो बहुत ही स्पेशल है. कॉक मुर्गे की आवाज़ को बोलते हैं क्रो. और आप तो जानते हैं कि क्रो मीन्स तो कौवा होता है, क्रो मीन्स कौवा भी होता है, और जो कॉक आवाज़ निकालता है उसको भी क्रो कहते हैं. और क्रो कैसे बोलता है? काऊ काऊ काऊ, तो CAW, काऊ, वो क्रो की आवाज़ होती है. अब देखते हैं एक सेंटेंस राइटिंग एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं कि इन वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करें अपने सेंटेंसेस में. जैसे कि गाय रंभाती है, अ काऊ मूज, मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, द बीज आर बजिंग, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, अ कैट म्यूज, कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क, शेर दहाड़ता है, द लायन रोर्स, मुर्गा बांग देता है, अ कॉक क्रोज, कौवा काऊ काऊ करता है, अ क्रो कॉज. एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? ये एक्शन वर्ब्स की तरह ही होते हैं, जो काम हो रहा है, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसे एक्शन वर्ड कहते हैं. जैसे टीना वेक्स अप एट 6 o'clock, तो टीना कितने बजे उठी है? वेक्स अप, तो ये हुआ आपका एक्शन वर्ड. रोहन लव्स टू प्ले फुटबॉल, तो इसमें क्या हुआ? लव्स एंड प्ले, प्ले मीन्स खेलना. राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा इज सिंगिंग, तो गाना गा रही है, तो सिंग. द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो स्लीपिंग. द बर्ड सिट्स इन द नेस्ट, तो सिट्स क्या हो गया आपका? बैठना हो गया. अब नाउ इमेजिनेशन कॉर्नर. कैन यू इमेजिन अ डे विदाउट द सन? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई दिन ऐसा हो जिसमें सन ना हो, और सन भी बहुत लेजी फील करे, वो रेस्ट लेना चाहे. इफ द सन डज नॉट राइज एट द राइट टाइम रेगुलरली, और सन का भी मन हो कि वो रोज नहीं आना चाहता है, तो ये आपको सोचना है. दिस इज द इमेजिनेशन कॉर्नर फॉर यू. इट हैपेंस द होल नेचुरल साइकिल विल चेंज, all seasons punctually come every year, the flowers bloom in the spring season and our surroundings turn green. In the same way, the moon, the stars also appear at a particular time. Thus everything in nature takes place at same time. Nature teaches us an important lesson, so be punctual. What we have learned today? We have learned reciting the poem Wake Up with proper intonation and rhythm. We should wake up early to see the rising sun, flying birds, smiling and blooming every leaf and flower, new words, animal sound, action words, and to be punctual. This is a time for home assignment. First of all, क्या है? You have to wake up early this week and note the timings of sunrise on each day of the week, means Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and name any 3 people around you who practice punctuality. यानी वो कोई भी हो सकते हैं जो रेगुलर आपका काम करते हो. वो आपका पेपर वाले भी हो सकते हैं, आपके हॉकर्स भी हो सकते हैं, मिल्कमैन भी हो सकते हैं, कोई भी. You have to write the names and the thank you and blessings for my lovely children.